सबसे बड़ी समस्या तो आ रही है कि गांव का जो स्कूल का बच्चा ही नहीं बाको आम रास तो वही हो। तो अब बच्चा ड्रेस पहन रहा हूँ गब्बा पहन रहा हूँ उससे कपड़ा गंदा हो जाए स्कूल में तो जाए ना मास्टर लड़ने वाले का सरपंच जी है वर्तमान में, भाई को समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन 5-7 गांव का असामाजिक तत्व है वह दारू पी आर जगह मजदूर अपन भगा दे। और ये टंकी नालियाँ ये रास्ते के किनारे ही बनते हैं, तो इसमें गांव वालों को क्या प्रॉब्लम है, ये जानबूझ के इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी और आप आज आप खड़े हैं गोल्डा गांव के मायने। तो गोल्डा गांव में जी खड़े हैं अभी की वजह था मैं बताना चाहूँ। गांव के मायने बीच सड़क पर बड़े पानी को दरियो एक तरफ तो बात करा कि जी हाँ गाँव के मायने पुरानी कला करते हूँ मनेड़ो कुओं है, गाँव का माँ एक सुंदर और सुव्यवस्थित तरीका बनाएड़ो मंदिर है। एक तो तरफ जी हाँ बात करा तो एक छवि पॉजिटिव छवि जाने लग रही है, दूसरी तरफ रोड पर बढ़ियो पानी वजह कहीं रही बात सरपंच साहब से भी करी जाएगी, बात ग्रामीण लोगों से भी करी जाएगी कि कमा वजह कहीं रही। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी काल भी शायद प्रशासन को मूवमेंट रही हो बटे सो अपन सूचना भी मिली बी का आधार पर आप हटे पहुंचा हाँ। तो भी कमा देखो गाड़ी आ रही जी की मेन रोड के ऊपर पानी भरेड़ो है, मेन गाँव का जगह चौका वहाँ बड़ा चौका में शामिल है। तो अठेगा जगह लोग ही बस वो चर्चा करांगा कि कहीं मामलो ठहरा रहे कहीं वजह से वो पानी भर रहे हैं। तो भाई साहब पहले तो थाको नाम कहीं नाम बता जो। नाम प्रकाश बुकर है साहब। अब जी हाँ साहब बात करें कि एक तरफ तो सुंदर मंदिर बनेड़ो, एक जी हाँ सारे कुओं बनेड़ो है। यहाँ का कुआ लगभग गाँव के मायने को नहीं मिला, इतनी सुंदर कलाकृति के ऊपर डिजाइन करेड़ी। तो बिका सारे यहाँ पानी गंदा पानी की स्थिति क्यों बनना पड़ी है? ए गांव का 4-5 अपवाद थी और वो कई बरसा सो यहाँ खुलो हो जगह के नाम हमारे सरपंच के खिलाफ आर मतलब माटी गिरा दी और इतना दिन के माँ 50-60 साल से पानी के अंदर ही जा रहे हो। और अब गांव के माँ मंदिर स्कूल का बच्चा सभी कुएं के ऊपर से आ रहा है। तो कुआ के ऊपर जाल दियोड़ो, अगर जाल नहीं दियोड़ो तो बच्चा अंदर भी गिर सके। अचानक से एकदम से पार्टी विशेष से आर बंद करवाएगी है और बाकी सरपंच तो इको समाधान करवा के लिए पीछे कर रहा था ना, मतलब 2-3 जगह खिलाफ वाला हर जगह आर बंद करवा दियो काम जो परमानेंट करवा रहा के लिए आर बंद करवा दियो। एक जी थे बता रहा हो कि अचानक बंद करे जी बार सियासत है जी की सियासत गर्म होती जा रही है। जगह सरपंच का पंचायती राज का चुनाव नजदीक आ रहे हैं, खटे माहौल बनाना को चक्कर तो नहीं है? बिल्कुल साहब माहौल बना रहे हैं कि सरपंच ने कुछ बदनाम करो जाए इसलिए माहौल बना रहे हैं, लेकिन ये माहौल में कोई मतलब वाली बात को नहीं। तो अब सरपंच कहीं कार्रवाई कर रहे हैं ऊपर कहीं साहब काम कर रहे हैं लेकिन करवा कौन दे रहा, बंद करवा दी वापस ले। तो जी अपने साथ में और भी बड़ा बुजुर्ग मौजूद है, बात करेंगे। पहले 3 दिन नाली साफ कराई पूरा गांव की, पूरे गांव की नाली साफ कराई पूरी, पूरे गांव में 3 दिन 7 कर्मचारी काम करे पूरे 3 दिन 7 दिन पहले पूरी नाली साफ हुई। अब क्या कर रहे हैं चुनाव 2 महीना बाद चुनाव बढ़ाई जरा सारा दोनों ऊपर दान रह एक तो ऊपर दान है 50 सालों की बाड़ी में पानी जा रहे काल है चुनावी माहौल देख रहे इन एक तो ठाव बंद करके और एक भिजाऊं बड़े गड्ढों खोदे पानी सोखवा के लिए बिन भी बंद करवा दियो। अब जी तन में बता रहे हो पानी की समस्या बता रहे हो, गाँव गाँव की बातचीत भी करांगी कहीं और समस्या आगे रह रही है, पानी के समाधान क्यों को नहीं रहे हो। कई दिन अटे सरपंच भी रहे हैं तो बस भी अब हम बातचीत करांगा कि बंका कार्यकाल का वहाँ क्यों को नहीं हो। प्रशासक अटे वीडियो ही बक आया के बारे में भी चर्चा करी जाएगी। तो ठेगा स्थानीय लोग पहले आप चर्चा कर रहे हैं हाँ कहीं कह रहे हैं पानी का बारा कमाने पहले नाम बताओ नाम का? रामचंद्र नाम है मेरा। तो ताऊ जी पानी की समस्या कता दिन हुए? अब पानी की समस्या तो 7-8 दिन हुई है। 7-8 दिन हुए? हाँ। तो आ समस्या क्यों पनपी? समस्या तो वो खेड़ो खुल्लो बड़ो पहले नहीं के माए पानी जातो अब 2-3 दिन आए भी बास में कोई पानी से भरो भी गए में खेड़े पर भी डोली दिला दी राजनीतिक पार्टी का अनुसार। अरे वो पानी टे पर लगो अभी को कोई समाधान कर ले। सबसे बड़ी समस्या तो आ रही है कि गाँव का जो स्कूल का बच्चा ही नहीं बाको आम रास तो वही हो। तो अब बच्चा ड्रेस पहन रहा हूँ गब्बा पहन रहा हूँ उससे कपड़ा गंदा हो जाए स्कूल में तो जाए ना मास्टर लड़ने वाले अरे घर जाना घर का कहें थे ठीक ना हो तो और रस्तों ही को नहीं मारे रस्तों ही टापर पर ठीक ही जाएगा मार तो ई का समाधान के लिए कोई कदम भी उठाए जा रहे हैं? के समाधान के लिए न कोई सरपंच उठा रहे न कोई प्रशासन आए कोई अठी देखभाल को नहीं आए कोई को समाधान करवाई खातिर को नहीं जी सूचना मिल रही है कि काल अटे प्रशासन हो एक जगह पर प्रशासन काल गाँव में आयो लेकिन इस जगह को नहीं आयो। प्रशासन एक दूसरे चल रहे भी मैं देख वापिस चले गए जहाँ प्रशासन देख पाए और समाधान के लिए को नहीं आयो। तो वो कहीं मामला है बैठा बीच जहाँ कोई पानी कोई मामलो वो पानी कोई रोड को क्रॉस करने बाद कुंड है वो भरे पड़े है दूसरी जगह भी घेर कौन दे रहा वो मामलो है। तो जी वीडियो साहब से बात करी तो वीडियो साहब बैठेगा प्रशासन की साहब काल में हाँ को नहीं देखो करी जगह बता के गांव का दी प्रशासन में तो कहीं स्थिति भी टाइम पर क्यों है कि सरपंच साहब जो ग्राम प्रशासक है वो 3-4 में गाँव की बस्ती की सहमति ले ली, उसमें पूर्व प्रधान भी था, गाँव के गणमान्य लोग भी थे, उन्होंने मीटिंग करके ये फैसला कर लिया कि गड्ढा उधर करते हैं।
उधर से उन्होंने मना कर दिया, तो तीसरी जगह पर सहमति बन गई। तीसरी जगह जैसे लगाया मशीन को, तो वहाँ से वो गांव वालों ने, वो 5-10 परिवार है, उन्होंने उनको खदेड़ दिया। तो पहले उन लोगों से पूछा नहीं गया था कि यहाँ पर हम कोई गड्ढा वगैरह? तो पूछा गया था, लेकिन एक राजनीतिक साजिश है। राजनीतिक साजिश तो बिल्कुल नहीं। जमीन है, सरकारी जमीन के ऊपर के भी करबा कौन दे रहा, सरकारी जगह पर बिल्कुल सरकारी जगह है। तो अजगी ठें की समस्या इतना लगातार बताई। और जो आपनो शासन प्रशासन है वो बहुत ही बढ़िया शासन प्रशासन है। विश्व भी आप निवेदन करना चाहवा कि अपना जगह गांव ही लोकतंत्र पूरा भारत है जो लोकतंत्र का दिन है। लोकतंत्र का माँ जगह गांव ही जी मुख्य कड़ी है, और जी मुख्य कड़ी है भी कमा अगर समाधान नहीं मिले तो बड़ा बड़ा शहरों को समाधान कहीं करेगा। तो गाँव का और भी लोग मौजूद है। सर पहले आपको नाम का नाम बताइए। नाम प्रभुदयाल है मेरा। तो जी हाँ प्रभुदयाल जी बात करा कि एक तो सुंदर मंदिर अटे बनेडो है, और एक यहाँ को वो अटे बनेडो है जो कई गाँव का माँ घूमना सुई कौन मिला, और इको ऊपर तो शानदार तरीका से डेकोरेट करेडो है। अपनी पुरानी संस्कृति है भी वो प्रदर्शित कर रहे हैं भी के बावजूद अटे पानी क्यों भर रहे हैं, ये क्या हालात क्यों करने भर रहे हैं। गाँव का जगह सरपंच जी है वर्तमान में, भाई को समाधान करने के लिए तैयार है, लेकिन 5-7 गाँव का असामाजिक तत्व है कि आर जगह मजदूर अपन भगा दे घर है बन अगुआ कर रहा है क्या है। और बे मतलब अतराइयाँ हो रहा है कि गाबा फाड़ने के लिए भी तैयार हो रहा है। पानी पानी में कोई समस्या को नहीं, सीधी ऊपरा में हर आदमी ने गाड़ काटे भाई गाबा फाड़ बन तैयारी में। SC/ST को मुकदम लगा दिया, वो लगा दिया, और बोलो गांव की समस्या कौन दिख रही। मागे सागे 5 जगह रात में रातों दारू पी में ठेके के ऊपर रात नार बड़े भी खाटे के ऊपर बैठ गया, काल बिन बुरवा दी और ऑटो चालू करे तो काल सुबह पहले दारू पी रोज आएगा। बोले भाई बिल्कुल शराबी ही भाई। एक जी आप बात करें कि काल अटे प्रशासन को मूवमेंट रियो, प्रशासन अटे आयो, प्रशासन रियो जती देर तो भाई कुछ बोलिया को नहीं, प्रशासन गई और मजदूरा ने निकलवा दिया। बोला कौन सी बात है। तो ये पानी के लिए बजट प्रस्तावित हो चुके है या अजी बजट सरपंच जी भाई खुद आपकी जेब में लगाने के लिए तैयार है, बजट प्रस्तावित करने की कोई जरूरत को नहीं। भाई खुद आपकी जेब में करने समस्या को समाधान करने के लिए तैयार ही, लेकिन मतलब 5-4 आदमी ही जगह भाई विरोध कर रहे हैं, तो को कोई लेणु देणु को नहीं। तो भी को विरोध को कारण कहीं है, क्यों विरोध कर रहे हैं? पार्टीबाजी है और क्या राजनीतिक है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है ना, स्थानीय हो कोई मुद्दा ही नहीं है। गाँव में विकास के कार्य इतने हैं कि 1952 के बाद में आज तक जितने सरपंच ने उनसे सबसे अच्छे कार्यकाल रहा है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। मतलब सरपंच का खुद बेटा है जो 30 साल से सरपंचाई की है गांव में, वो भी आके बोलता है कि गंदा ऐसे रहने दो, भी ऐसे ही बोलता है। मतलब 30 साल सरपंचाई की है गांव में, मतलब उसका बेटा जो वर्तमान में सरपंच है ना उसका मतलब खराब करने के लिए बोल रहा है, जो कार्यकाल है ना उसकी छवि खराब करने के लिए बोल रहा है वो। अब जैसे बात करें कि आप बता रहे हो कि आपका सरपंच जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, तो सरपंच जी ने क्या क्या कार्य करवाए? सरपंच जी ने कार्यकाल ये किया कि गांव में बैंक नहीं थी, हम कूदन जाते थे, तो ये PNB बैंक है, सबकी सुविधा है, इसका भी उन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया। फिर सोसाइटी है, हमारे को एक यूरिया DAP का कट्टा चाहिए, हम कूदन जाते थे, वो भी वर्तमान में सरपंच है वही लेके आए। और हॉस्पिटल है जो पशुओं का, वो भी वही लेके आए। मतलब पूरी नाली वगैरह सब सही करे, इसके लिए भी तैयार हैं। 1 महीने से संघर्ष कर रहे हो, लेकिन लोग करने नहीं देते, कैसे जाएंगी। बहुत आदमी आते हैं सुबह शाम, स्कूल के बच्चे इधर से कैसे जाएंगे। तो उन लोगों को तो सिर्फ दारू पीना, रोटी खाना, उनके बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम किसी एक पक्ष की नहीं सुन रहे। अगर सामने जो विपक्ष है वो भी हमें कुछ बताना चाहिए तो हमारे चैनल को बुला सकता है, और यहाँ का कोई स्थायी समाधान उनके पास है तो वो भी हमें बता सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का विकास होना चाहिए, गांव में जो ऐसी समस्या हो रही है वो समस्याएं दूर होनी चाहिए। इन गड्ढे को 6x6 की जगह देते हो, बा कौन दे रहे अभी शौक था गड्ढे की खातिर, विकास क्या बढ़वा दे। गाँव में एक दूसरी जगह भी पानी भरा हुआ था, हमने वहाँ भी आपको दिखाने का प्रयास किया, लेकिन एक दूसरी जगह विवाद की स्थिति थोड़ी पनप रही है। तो वहाँ पर अभी जो प्रशासक हैं वीडियो में, मैं उनसे बात करेंगे। मैम ये मामला क्या है पूरा? ये है कि ये गांव में जो पहले से नाली बनी हुई थी, अब नाली मान लो पहले तो इधर खाली जगह थी, यहाँ पर पानी चला जाता था, रिश्ता मान लो चला जाए, फिर वो उसको रोक दिया, कहीं 1-2 जगह से नाली भी टूट गई। अब उसका निस्तारण करने के लिए हम यहाँ पर सोख्ता गड्ढा बना रहे हैं। ये सोख्ता गड्ढा भी ये कोई पर्सनल जगह नहीं है, ये रास्ता कटान में है और काफ़ी चौड़ा रास्ता है। अब उसका कुछ एरिया कवर कर लेंगे, उसके बाद भी रास्ता रहता है, और ये टंकी नालियाँ ये रास्ते के किनारे ही बनते हैं। तो इसमें गांव वालों को क्या प्रॉब्लम है, ये जानबूझ के इसका विरोध कर रहे हैं। मैम जैसे बात करें कि 2 जगह पानी भर रहा है, एक जगह निस्तारण तो यहाँ पर आप कर रहे हैं, तो दूसरी जगह जो पानी भर रहा है गांव में, उसका क्या समाधान? उसका ये समाधान हो जाएगा, वहाँ से पानी यहीं पर नहीं,
उधर दूसरा सोखता गड्ढा बना दिया जाएगा। इतने दिन ऐसी कोई समस्या नहीं थी, आराम से सारा पानी इधर उधर निकल रहा था जैसे भी थी। ये 2-4 दिन में अभी ये समस्या पैदा हुई है, तो बहुत जल्द कोशिश करेंगे कि ये समस्या है जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाए। जैसा कि आपने मैं पहले भी यहाँ के पानी के बारे में दिखाया और वीडियो में हमसे बात की, वीडियो में हमने हमें बताया है कि जल्दी से जो दो जगह पानी भर रहा है उसकी समस्या का समाधान किया जाएगा। एक जगह पे उन्होंने कार्य शुरू करवाया, कुछ विवादों की वजह से रुका, लेकिन अब उसकी पूरी सहमति या प्रशासन की अनुमति के द्वारा ये कार्य कल से आगे बढ़ाया जाएगा तथा दूसरी जगह भी इनके द्वारा दूसरा गड्ढा खोद के वहाँ भी पानी की व्यवस्था की जाएगी। तो यहाँ के जो सरपंच थे, अभी तो फिलहाल प्रशासक लगे हुए हैं, लेकिन पूर्व जो सरपंच थे उनसे बात करेंगे। तो सर पूरा मामला क्या रहा है? मामला ये है श्रीमान जी, एक सरपंच साहब जी, आप बात करें कि गांव में दूसरी जगह पानी भर रहे तो बिको काइन निस्तारण है, क्योंकि बटूर छोटा बच्चा भी जा ही और भी काफी लोग गुजरे बटूर। बिगी निशान की बात है कि बेटे कोई तरह की समस्या को नहीं, गांव जब भी बस्यो ब्यूं लेर आज तक रेगुलर पानी एक लगातार बेटे भी खेड़े में जा रहे हो, लेकिन एक राजनीति के चक्कर में ज्यों ही अठांगा आसपास का लोग ई खड्डे की सहमति बनाई, जो वो जो पक्ष है दूसरा पक्ष है वो तुरंत ही गांव के लोगों ने परेशान करने के लिए बटे जबरदस्ती जेसीबी से चारों मेर मिट्टी डाल दी गई। और बटे ये बात की जो समस्या है, बटे आम बच्चा दूसरे गांव का आवागमन साधन और गांव का बच्चा था परेशान हो रहे हैं, लेकिन बटे भी समस्या को निराकरण है वो वही है कि शोक तो गड्ढो करशा, लेकिन शोक तो गड्ढो पहली जो समस्या जो चालू कर रखे है, अब मजदूरन बार बार गांव का लोग असामाजिक तत्व तो भगा दिया जाए। इसके लिए मारो वो निवेदन है कि पहले वो शोक तो गड्ढो काम पूरा हो जाए, बी के बाद में बी की समस्या को समाधान में तुरंत जल्दी कर सके। तो अब बैठे को काम भी लगभग कतार दिन का पूरा करने की कोशिश रहेगी, ताकि वो लगातार जूँ अब मौके पर अब तो खड़े हैं वो खड्डो जूँ पूरा हो जाएगा, बी के बाद तुरंत बैठे आसपास का लोगों ने गाँव का लोगों ने इकट्ठा कर, और मैं जठे भी खाऊंगा बटे चीनी शोक तो गड्ढो मैं जो आप जो पंपिंग है भी वो बटे कार्रवाई करता है। हमारे गाँव में एक मेरा मिशन था कि कहीं भी रोड के ऊपर गंदा पानी न आए। हम उस मिशन में लगातार 5 साल तक इसमें हम सफल रहे। अब जो ही चुनाव की तिथि नज़दीक आ रही है, एक पराजित सरपंच के इशारे पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गांव के कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनको शराब पिला के, और जहां हम ग्राम पंचायत कार्य कर रही है उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। हम यहाँ पे आपके सामने ये सोखता गड्ढा बना हुआ है, मौके पे चालू किया हुआ है। आसपास के जो लोग बाग हैं, परिवार के लोग हैं, उनसे सबसे सहमति करके और हमने यहाँ ये खड्डे की जगह है वो चिन्हित की है। ये जो खड्डा है ये सरकार की ज़मीन है, वहाँ पे हम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवधान डाला जा रहा है। हम जिला प्रशासन पुलिस थाना दादियों को अवगत करा दिया गया है। हम ये जो समस्या है ये समस्या जानबूझ के उत्पन्न कर रहे हैं। रास्ते में बच्चों के दूसरे जो गांव के बच्चे हैं, दूसरे आवागमन के साधन हैं, सबको आम आदमी को परेशानी हो रही है, और हम जल्दी से जल्दी प्रशासन की मदद से हम इस समस्या का निस्तारण जल्दी ही कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारी आपसे पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि जो लोग इसमें रोड़ा अटका रहे हैं, कम से कम उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाकर हमारे इस कार्यक्रम जो कर रहे हैं उसको, हमारे निरंतर जो कार्य कर रहे हैं इसको आगे बढ़ाया जाए और हमारी मदद की जाए, जिससे आमजन को रिलीफ मिल सके। अब जैसा कि अभी हमारे साथ थे सरपंच गोटड़ा बुकरांगे नरेंद्र सिंह जी, उनसे हमने बात की, उन्होंने यहाँ के पूरे मामले के बारे में हमें सारी चीज़ें बताई हैं। अगर दूसरे पक्ष में कोई विवादित चीज़ है या उनको कुछ ऐसा लगता है वो अपनी मांग हमारे पास रखना चाहते हैं तो बिल्कुल वो हमारी तरफ से आमंत्रित हैं, अपनी राय बिल्कुल हमें दे सकते हैं।